नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे शक्तिशाली प्रार्थना कौन सी होती है? आज हम आपको एक ऐसी भावनात्मक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दोस्ती, त्याग और निस्वार्थता की सच्ची ताकत को दिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी शक्तिशाली प्रार्थनाएं। किम और रे बहुत अच्छे दोस्त थे। वे पड़ोसी थे, स्कूल में सहपाठी थे और आगे चलकर एक ही जगह काम करने लगे। एक दिन उन्होंने अजीब देशों की खोज के लिए समुद्री यात्रा पर जाने का फैसला किया। वे एक क्रूज जहाज में सवार होकर दूर दूर तक घूमने लगे, लेकिन यात्रा के दौरान मौसम बहुत भयानक हो गया। जहाज समुद्र के बीचों बीच टूट गया। ज्यादातर यात्री मारे गए, लेकिन किम और रे तैरकर पास के एक द्वीप तक पहुंचने में सफल हो गए। वह द्वीप पूरी तरह वीरान था। वहां एक पेड़ तक नहीं था। किम और रे समझ गए कि ईश्वर की कृपा के बिना वे वहां जीवित नहीं रह सकते। दोनों ने भगवान से प्रार्थना करने का निश्चय किया। वे यह देखना चाहते थे कि किसकी प्रार्थना अधिक शक्तिशाली है। किम द्वीप के पूर्वी छोर पर गया और घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगा। रे द्वीप के पश्चिमी छोर पर गया और वहां प्रार्थना करने लगा। किम ने भगवान से भोजन देने की प्रार्थना की ताकि वह जीवित रह सके। आश्चर्यजनक रूप से समुद्र किनारे उसे भोजन, फल और सब्जियों का ढेर मिल गया। 2 दिन बाद उसने एक सुंदर लड़की को पत्नी के रूप में पाने की प्रार्थना की, क्योंकि वह द्वीप पर बहुत अकेला महसूस कर रहा था। कुछ ही घंटों में द्वीप के पास एक और जहाज टूट गया और उसमें से केवल एक ही जीवित बची, एक सुंदर लड़की। किम ने उससे विवाह कर लिया। किम जो भी प्रार्थना करता वह पूरी हो जाती थी। लगभग 1 महीने बाद किम ने अपने घर लौटने का निर्णय लिया। उसने भगवान से उसे घर ले जाने के लिए एक जहाज भेजने की प्रार्थना की। सचमुच एक जहाज वहां आ गया जो किम और उसकी पत्नी को घर ले जाने वाला था। जब दंपति जहाज पर चढ़ने ही वाले थे, तब किम ने किसी की आवाज सुनी। क्या तुम अपने जीवन साथी को यहाँ छोड़कर अकेले जा रहे हो? किम चौंक गया और बोला, मैं जान सकता हूँ आप कौन हैं और किसकी बात कर रहे हैं। मेरी पत्नी तो मेरे साथ है। आवाज बोली, मैं वही हूँ जिससे तुमने प्रार्थना की थी, जिससे तुमने अपना जीवन बचाने, भोजन, आश्रय और पत्नी मांगी थी। किम श्रद्धा से घुटनों के बल बैठ गया और बोला, धन्यवाद हे भगवान। तभी किम को अपने मित्र रे की याद आई, जिसे वह इतने समय से भूल गया था। अपराधबोध से उसका मन भर आया। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी प्रार्थनाएं पूरी नहीं कर रहा था, मैं तो रे की प्रार्थनाएं पूरी कर रहा था। उसने केवल एक ही प्रार्थना की थी। कृपया किम की सभी प्रार्थनाएं पूरी कर दीजिए। यही उसकी एकमात्र प्रार्थना थी। किम की आंखों से आंसू बहने लगे और वह द्वीप के दूसरे छोर की ओर दौड़ा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के बारे में सोचा तक नहीं था और खुद की जिंदगी में खुश था। वहां उसे रे नहीं मिला। उसने भगवान से पूछा, रे कहाँ है? भगवान ने उत्तर दिया, मैं उसे अपने साथ ले गया। स्वर्ण हृदय वाला मनुष्य मेरे साथ होना चाहिए, लेकिन जैसा कि मैंने उससे वादा किया था, मैं तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं पूरी करता रहूंगा। किम पूरी तरह टूट गया। उसे समझ आ गया कि उसके मित्र की प्रार्थनाएं इतनी शक्तिशाली क्यों थीं, क्योंकि रे की प्रार्थनाएं पूरी तरह निस्वार्थ थीं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वही प्रार्थना सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।